जब भगवान कृष्णा छोटे थे तो उनका एक बेस्ट फ्रेंड था। उसका नाम था सुदामा। कृष्णा के फादर नंद बाबा गांव के रिच लोगों में से एक थे। उनके पास बहुत सारी काउस थी जिससे वो दूध, दही, मक्खन और घी बेचते थे। दूसरी तरफ सुदामा के फादर मटुका थे, जिनके पास ना तो कोई गाय थी और ना ही उनका कोई बिजनेस था। वो हर दिन दान मांगा करते थे और उस दान से घर के लोगों का पेट भरते थे। कभी कभी तो उन्हें दान में कुछ नहीं मिलता था तो वो भूखे पेट ही सो जाते थे। उस समय स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे, जहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ रहते थे और पढ़ाई से लेकर गार्डनिंग तक का सारा काम करते थे। गुरुकुल में सब बच्चों को एक तरह से ट्रीट किया जाता था। वहाँ कोई रिच या पुअर नहीं होता था। सबको सारे काम करने पड़ते थे। कृष्णा और सुदामा साथ में ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु का नाम था सांदीपनी। गुरु सांदीपनी हर सुबह योग से लेकर मंत्रों और गार्डनिंग तक बच्चों को सिखाते थे। उनका मानना था हर बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। कृष्णा और सुदामा दोनों ही गुरु सांदीपनी के फेवरेट स्टूडेंट्स थे। कृष्णा और सुदामा दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे। जहाँ एक तरफ कृष्णा नॉटी थे, मतलब शरारत करते थे, वहीं दूसरी तरफ सुदामा काफी। गुरुकुल का लास्ट डे था। उस दिन दोनों फ्रेंड्स गले मिलकर खूब रोए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जहाँ एक तरफ कृष्णा अपनी रिच फैमिली के पास गए, वहीं दूसरी ओर सुदामा अपनी छोटी सी हट में अपनी फैमिली के पास रहने लगे। समय बीतता गया और दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। दोनों की शादी हो गई। जहाँ एक तरफ कृष्णा अपनी वाइफ रुक्मिणी के साथ द्वारका में अपने बड़े से महल में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ सुदामा अपनी वाइफ सुशीला और 2 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। कृष्णा द्वारका के राजा थे और उनके राज में सब बहुत खुश रहते थे। सबको उनकी जरूरत का सामान मिलता था और कोई भी गरीबी में नहीं रहता था। लेकिन सुदामा अपने गांव में दान मांगा करते थे। हर दिन महंगाई बढ़ने के कारण वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। उनके पास अपने बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन उनकी वाइफ सुशीला रोते रोते उनके पास आई। सुशीला बोली, हम भूखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चे हर दिन भूखे सोते हैं। उन्हें भूख लगती है तो पानी पीकर भूख शांत करते हैं। सुदामा ने सुशीला की बात सुनी और काफी दुखी हुए। सुदामा बोले, हम क्या कर सकते हैं? किसी से मांग भी तो नहीं सकते। इस पर सुशीला ने जवाब दिया, आप कृष्णा की बात अक्सर करते रहते हैं। हर रात बच्चे को अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाते। सुना है वो द्वारका के राजा है। आप वहाँ जाकर। सुदामा बोले, मैं द्वारका तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं उनके बच्चों के लिए क्या ले जाऊं? सुशीला ने अपनी पड़ोस से कुछ राइस,
स्नैक्स मांगे और एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा ने स्नैक्स का बंडल लिया और द्वारिका के लिए निकल पड़े। वो पैदल बिना शूज के बिना रुके चलते रहे और फाइनली द्वारिका पहुंच गए। द्वारका को देखकर वो हैरान रह गए। पूरा टाउन सोने से बना था और वहाँ के लोगों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सब काफी खुश लग रहे थे। सुदामा ने लोगों से कृष्णा के महल का रास्ता पूछा और वो महल के बाहर पहुंचे। जब गार्ड्स ने सुदामा को देखा तो उन्हें लगा कोई सन्यासी दान मांगने आया है। जैसे ही सुदामा महल में जाने लगे, वहाँ के गार्ड्स ने सुदामा को धक्का लगा के गिरा दिया। उन्होंने सुदामा को गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? हाँ? सुदामा ने डरते डरते जवाब दिया, मैं कृष्णा से मिलने आया हूँ। कृष्णा को जाकर बताओ कि उनका फ्रेंड सुदामा उनसे मिलने आया है। सुदामा की बात सुनकर गार्ड्स हंस पड़े। उन्हें लगा इतने बड़े राजा का फ्रेंड इतना गरीब कैसे हो सकता है? इसके तो कपड़े तक फटे हुए हैं। लेकिन उनमें से एक गार्ड था जिसने सुदामा को वेट करने के लिए कहा और कृष्णा को इन्फॉर्म करने के लिए महल के अंदर गया। सुदामा सोचने लगी कि कहीं कृष्णा भी उनके गरीब होने के कारण मिलने से मना न कर दे।